और सीता अपहरण के सीन को नाटक में बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। इस सीन में सीता को रावण के सामने डांस करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद सीता जी रावण की मेहमान नवाजी में उसे गौमांस परोसती हैं। तो ऐसे सो कॉल्ड आज भी देखिए कुंभकर्ण के भतीजे, रावण के पोते आज भी कई सारे भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको भगवान राम की कोई भी खुशी के मौके पर उनको डाइजेस्ट होता नहीं है। ये वैसे ही लोग हैं जो बहुत इंफीरियर फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे पास भारत में हमने जन्म लेके, अरे क्या दुर्भाग्य था कि हमने यहाँ जन्म ले लिया, यहाँ कुछ है नहीं, सब पिछड़े हुए थे, सांप चलाते थे ये लोग और कुछ नहीं था इनके पास। तो हमारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि रामायण का इस्तेमाल कर हम अपने सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया पर किस प्रकार से फैला सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे गुरुजी बता रहे हैं हमारे कि एक समय पूरे वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पूरे सेंट्रल यूरोप तक अगर हम देखें तो रामायण का इन्फ्लुएंस था। लोग हमसे इन्फ्लुएंस थे, हमारी तरफ बनना चाहते थे, पर आज हम उसको भूल गए हैं और अपने कॉलेजेस में हम ही मजाक उड़ा रहे हैं। हरे कृष्णा साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। कई दिनों के बाद रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि रामनवमी का मौका है। क्यों खास है मौका पर जी बताएंगे थोड़ा। भगवान राम का 500 साल बाद मंदिर बन गया है फाइनली, और आप सबको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और मंदिर बनने के बाद दोस्तों ये पहला रामनवमी भी है, इसलिए हम लोग ये रिएक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आए। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर एक चीज की दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है? जैसे खीर में कंकड़ आ जाता है तो स्वाद खराब हो जाता है। बिल्कुल खराब हो जाता है। मतलब मारे कौन बनाया खीर ऐसा? ऐसे ही कई लोग हैं जो रामायण के ऊपर, राम जी के ऊपर कमेंट बाजी कभी भी बंद नहीं करते। तो ऐसे सो कॉल्ड आज भी देखिए कुंभकर्ण के भतीजे, रावण के पोते आज भी कई सारे भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको भगवान राम की कोई भी खुशी के मौके पर उनको डाइजेस्ट होता नहीं है। कभी पत्थर चला देते हैं, कभी मंदिर में आगजनी कर देते हैं, कभी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं, और इस बार कुछ वैसा ही हुआ है। IIT बॉम्बे में प्रभु जी बताने वाले। मैं क्या बताऊं, आप खुद ही वीडियो देख लीजिए। ऐसी अवस्था में ये अकेली सुहागन अपना हृदय संवाद किसके साथ करे? खोलो, क्या अपने हृदय में गुप्त संकोच। देखा आपने IIT बॉम्बे में किस प्रकार से एक सो कॉल्ड प्ले और ड्रामा के नाम पर सीता माता और भगवान राम का मजाक उड़ाया जा रहा है, बट बात यही खत्म नहीं हुई। अरे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए, ये भी देख लीजिए। तो पुडुचेरी में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के वामपंथी छात्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक ड्रामा प्ले किया। इस नाटक में सीता माता के चरित्र को गीता का नाम दिया गया और रावण यानी रावणा को भावना नाम दिया गया है। रामायण यानी रामायणम को सोमायनम नाम दिया गया है और सीता अपहरण के सीन को नाटक में बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। इस सीन में सीता को रावण के सामने डांस करते हुए दिखाया गया है और फिर सीता जी रावण से कहती हैं, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन हम दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद सीता जी रावण की मेहमान नवाजी में उसे गौमांस परोसती हैं। अगर ये बात किसी दूसरे धर्म के साथ हो जाती, अरे मत ही जाइए उस पे। तो क्या हो जाता? अभी तक आपको पता है पूरे वेस्टर्न मीडिया में, पूरे अरब में हर जगह खबरें हो जाती कि यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, क्या हो रहा है, हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है। बट देखिए खुलेआम यहाँ पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे आराध्यों का मजाक उड़ाया जा रहा है, बट इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। एक दो बार की बात नहीं है, अभी ABS कॉलेज में भी किस्सा हुआ था, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राम भाई। और अगर हम बात करें दोस्तों तो पहली घटना नहीं है। 1971 में तमिलनाडु के सेलम में एक बार वहां पर अंधविश्वास को हटाने के प्रति एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहां पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के विग्रहों के ऊपर जूते और चप्पलों की माला पहनाई गई। ये तमिलनाडु में किया जा रहा है, जहां पर रंगनाथ मंदिर है, जहां रामेश्वरम है, जहां पर रामायण के कई सारे पास टाइम प्लेसेस हैं। जब वो भारत देश जहां पर भगवान का अवतार हुआ, जहां भगवान का जन्म हुआ है, जहां रामायण के सारे पास टाइम प्लेसेस हैं, उसी देश में वही जगह पर भगवान राम का लगातार क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? हम 1970 से लेकर देख रहे हैं 2024 तक देख रहे हैं, तो लगातार ऐसी घटनाएं हमें क्यों देखने को मिलती है? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, और आज यही क्वेश्चन को हम कवर करने आए हैं इस वीडियो को लेके कि भैया लोग जो हैं रामायण को, भगवान राम के सॉफ्ट पावर को अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं।
ये सॉफ्ट पावर किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा बताएंगे? वेल सिंपल है, देखो हर कंट्री के पास ना दो टाइप की पावर होती है। एक होती है जैसे हार्ड पावर, मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री, ठीक है, उससे वो कंट्रोल रखती है। एक होती है सॉफ्ट पावर, जिसमें वो बिना प्रेशर के इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आजकल अगर आप किसी जेनजी के पास जाओ, उसको बोलो कि बेटा व्हाट ड्रामा वुड यू लाइक टू सी, साउथ कोरियन ड्रामा, हाँ कोरियन ड्रामा, राइट। अगर मैं बोलूं कि जापान किस लिए फेमस है, आप कार्टून के लिए, एनिमे के लिए, एनीमे के लिए, यस। और उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी हाल फिलहाल में ऑस्कर निकला था, तो ऑस्कर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं, क्या आ रहा होता है मन में कि यार हमें भी ऑस्कर मिल जाए। तो ये चीज दर्शाती है कि देखो कहीं ना कहीं हम उनके सॉफ्ट पावर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। उन्होंने जो चीजें क्रिएट की है, हम उसको अपना बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट करके मान के बैठे हैं। इससे होता क्या है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूलकर हम चाहते हैं कि हम भी वेस्टर्नर बन जाएं, हम भी उनकी तरह बन जाएं, अंग्रेजी बोलने लगे। कोई अमेरिका से आता है तो बोलते वाओ ही इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, ही इज सो ब्यूटीफुल, ही इज सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो मतलब हम भी वेस्टर्न बनना चाहते हैं, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को भूल के। वेल ये वैसे ही लोग हैं जो बहुत इन्फीरियर फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे पास भारत में हमने जन्म लेके, अरे क्या दुर्भाग्य था कि हमने यहाँ जन्म ले लिया, यहाँ कुछ है नहीं, सब पिछड़े हुए थे, सांप चलाते थे ये लोग और कुछ नहीं था इनके पास। और अब ये लोग क्या है, क्रिटिसाइज करते हैं। अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए वो अपने कल्चर, अपनी देवी देवताओं को, अपनी सिविलाइजेशन को मजाक उड़ाते हैं। मतलब जिस डाल पर बैठे उसी डाल को आरी लेकर काट रहे। और इन्हीं लोगों को अक्ल ही नहीं है कि भैया ये जो रामायण है, भगवान राम है, इसका जो पोटेंसी है, इसका जो सॉफ्ट पावर की जो कैपेबिलिटी है, जो इन्फ्लुएंस फैला चुकी है प्रीवियसली भी और अभी भी फैला रही है, इनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस चीज का। तो हमारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि रामायण का इस्तेमाल कर हम अपने सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया पर किस प्रकार से फैला सकते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाकर देखें तो रामायण का इन्फ्लुएंस एक समय दोस्तों कंबोडिया के अंदर था, इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री, वहां पर उनकी अलग रामायण है। और आज भी इंडोनेशिया के अंदर दोस्तों रोज रामायण को टेलीकास्ट किया जाता है। अगर हम जाकर देखें वहां कई सारे मंदिरों के ऊपर आपको रामायण के पास्ट टाइम्स के उल्लेख आपको मिलेंगे। इंडोनेशिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्री, कंबोडिया के अंदर भगवान राम के मंदिर हैं। थाईलैंड के अंदर जो आज भी वहां के जो राजा हैं, थाई जो किंग्स हैं, वो अपने टाइटल में रामा लिखते हैं। और वहां पर कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होती है। अरे यहाँ तक कि इराक में भगवान राम का दीवार पे, इतनी बड़ी दीवार पे कार्विंग हुई है, भगवान राम हनुमान जी के साथ खड़े हुए हैं। बताइए। सोचिए इराक जहां आजकल भाईजान लोग रहते हैं और एक समय वहां पर भगवान श्री राम की पेंटिंग थी, हनुमान जी की पेंटिंग थी। मतलब कहने का मतलब ये प्रभु जी कि रामायण का जो आर्ट है, जो फिलॉसफी है, जो कल्चर है, वो एक समय पूरी दुनिया वाले लोग कॉपी करना चाहते थे। अरे हमारी वैदिक सभ्यता को लोग कॉपी कर रहे थे, इन्फ्लुएंस थे। ये हमारा सॉफ्ट पावर हमेशा से था, है और रहेगा। हमें ये जानना पड़ेगा। अगर इजिप्ट वाली बात छोड़िए, हमें अभी याद आ रही है कि इजिप्ट के जो राजा थे वो भी उनके बॉडीज पर उनकी कई सारी फोटोज मिली पुरानी, जहां अपने बॉडीज पर वैष्णव तिलक लगाते थे, श्री संप्रदाय को फॉलो करते थे। तो कहने का मतलब जैसे गुरुजी बता रहे हैं हमारे कि एक समय पूरे वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया से लेकर पूरे सेंट्रल यूरोप तक अगर हम देखें तो रामायण का इन्फ्लुएंस था। लोग हमसे इन्फ्लुएंस थे, हमारी तरफ बनना चाहते थे, पर आज हम उसको भूल गए हैं और अपने कॉलेजेस में हम ही मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, हमारे लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं। बताइए, ये दुविधा हुई पड़ी है। ऐसा नहीं, बीती हुई बातें हैं। आज भी जब अभी भगवान राम का मंदिर इनॉग्रेशन हुआ था, आप सब वाकिफ होंगे इस चीज से, आप सबको पता होगा ये चीज कि कहाँ कैसे कैसे नेपाल से जो है इतने सारे गिफ्ट आए थे भगवान राम के लिए। क्यों? क्योंकि वहां के लोग भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं आज भी। इवन नेपाल से पूजी शालिग्राम शिला भी आई थी, जिसका इस्तेमाल करके भगवान राम के विग्रहों का निर्माण किया गया। अरे श्रीलंका से, श्रीलंका जिसका हमारा हिस्ट्री है, रामायण में वॉर वाला हिस्ट्री है, वहां से, वहां के लोग अशोक वाटिका से वहां से पत्थर, वहां की रेते भेज रहे हैं मंदिर बनवाने। वहां के श्रीलंकन डिप्लोमेट्स ये पर्सनली इंडिया के लिए लेकर आए थे। इवन जो साउथ कोरिया की जो फर्स्ट लेडी हैं, जो कि अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नागिरी। इनकी शादी जो है कोरिया के किम सूरो नाम के एक राजा से हुई थी। तो जो साउथ कोरिया के जो डिसेंडेंट्स हैं वो अपने आप को अयोध्या से कनेक्टेड मानते हैं। कौन से सन में हुई थी ये 48 AD के समय पे उनकी शादी हुई थी। और इसलिए आज भी अगर आप देखें तो साउथ कोरिया की जो फर्स्ट लेडी हैं वो अयोध्या आती हैं और बराबर आकर दर्शन करती हैं।
इवन हम दोस्तों देखें तो थाईलैंड की नदियों से भगवान राम का अभिषेक करने के लिए स्पेशली जल भेजा गया था। तो भगवान राम भक्ति और रामायण की वजह से अगर हम देखें तो इतने सारी कंट्रीज के साथ, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इन सब के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने अच्छे हैं। आज भी अगर हम देखें तो उसका सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया यूज कर रहा है। और यहीं के लोग बैठ के हमें सुनाई जा। मुझे बड़ा शौक हुआ था कि आईआईटी में 36% लोगों का प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बट इस प्रकार के जब प्ले देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि नहीं, सही हुआ है भैया। वेल एक्चुअली आप देखें तो ये चीज़ कोई नई नहीं है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। जो भी शास्त्र अगर पढ़ रहा है ना, उसको ये कुछ नया नहीं लगेगा। वो जानता है कि ये पहली चीज पहले भी हुई है। हिरण्यकशिपु पहले यही कर रहा था, वो भगवान विष्णु को हटाना चाह रहा था। ऐसी सिचुएशंस में प्रहलाद महाराज जैसे भक्त चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में ऐसा डिटर्मिनेशन, विल पावर चाहिए कि हम कुछ भी, चाहे थोड़ा बहुत भी विल पावर क्यों ना हो, हमें कुछ करना है हमारे धर्म के लिए, हमारे इस संस्कृति के लिए। इसको सॉफ्ट पावर की तरह यूज करके सबको शेयर करना है, सबको बताना है कि देखो एक ये भी ऑल्टरनेटिव सिचुएशन है आपके पास। तो आप लोग आई एम श्योर पढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं किसी संस्थाओं से जुड़े होंगे, तो वहां से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए और उसको हाई क्वालिटी कंटेंट बना के लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे पोएट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, बुक लिखने हैं, सॉन्ग्स हो गए, कुछ भी करिए और इस चीज को प्रमोट करिए। महाभारत के ऊपर मूवीज बने तो कितना बड़ा एक कल्चरल इंपैक्ट होगा। अगर हैरी पॉटर फेमस हो सकती है तो महाभारत के ऊपर मूवी क्यों नहीं फेमस? अरे आप वहां से वैल्यूज उठा के केवल सीधा अलग से एक कंटेंट बना के लोगों की लाइफ से रिलेट करके उसमें से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आपने हमारी देखी होगी अभी लास्ट मूवी परिवर्तन, नहीं देखी कई लोगों ने, इसलिए तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं, चाहे रोमन सभ्यता हो, चाहे इजिप्शियन सभ्यता हो, वो सभ्यताएं कभी एक समय फली फूली बट आज के डेट में खत्म हो गई। बट हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आज तक प्रोटेक्टेड है, आज भी फल फूल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रचार ही सार है। तो इसलिए दोस्तों अगर हम प्रचार करते रहेंगे, अपने आप को आज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और ये आते रहेंगे छोटे मोटे लोग तो कॉमेडी करने के नाम पर, ड्रामा करने के नाम पर आते रहेंगे, बट अगर हम स्ट्रांग रहेंगे दोस्तों तो इन सब चीज़ों से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी लोगों को जो इस चीज़ पे मजाक भी उड़ाते हैं और जो इस चीज़ का सपोर्ट भी करते हैं। सबको शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा और आप क्या करेंगे। आप अगर आप चाहते हैं कि रामायण को या महाभारत को सॉफ्ट पावर के रूप में यूज किया जाए तो आप कैसे इसको इस्तेमाल करें, आप क्या करने वाले हैं, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं साथियों, ताकि इस प्रकार के कार्य को हम जारी रखें। आगे आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स हम लोग प्लान कर चुके हैं। एक रैप वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। हमारे पास 2 और शॉर्ट फिल्म आने वाली है, तो प्लीज आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षार्थकम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम।